है कि चार्ट को आपको जब भी कोई चार्ट आप ओपन करते हैं, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट का आपका लेना हो, किसका भी आपको देखना हो फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि ये समझना पड़ेगा अपने पास में कि ट्रेडिंग जो है वो एग्जैक्टली आप लोग अभी मतलब किस पे ज्यादातर एफएनओ पे ही कर रहे हैं या फिर इस पे कर रहे हैं, क्या नाम है अपना, एफ एन ओ। एफएनओ पे कर रहे हैं, मतलब अपना स्विंग ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई स्टॉक का हमने सपोर्ट देख लिया, कहाँ पे सपोर्ट है वहां पे बाई किया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि अगर मैं रिलायंस में अगर इस जगह पे रहता, ठीक है, तो मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ से बार बार क्या हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, मंथली मंथली बेसिस पे नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं इस जगह को मैं मार्क करके रखता, है ना। और जब भी इस जगह पे मार्केट आता, मैं यहाँ का एक रेसिस्टेंस मार्क कर लेता और यहाँ का एक रेसिस्टेंस मार्क कर लेता। जो स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग ऐसा ही करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल तक का वो ड्रॉ करके रखते हैं कि यहाँ पे इसका ये हो गया, यहाँ पे इसका सपोर्ट हो गया, इस रेंज में फंसा हुआ है, तो यानी कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब इस स्विंग पे जब भी आएगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, इस जगह पे बाई करेंगे और यहाँ पे पहुंचेगा तो सेल करेंगे। अब ये मंथली बेसिस पे मैं कैंडल लगाया हूँ, तो इसका क्या रहेगा कि वो यहाँ पे बाई किए और यहाँ पे सेल करेंगे मंथली बेसिस पे, यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1060 रुपया पे, 1070 रुपया पे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल खरीदा इस रेंज में, 1000, और 2 महीने बाद में उन्होंने 1300 पे बेच दिया, तो ऑलमोस्ट 250 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया ना उनको। तो ये तो बेसिकली नॉर्मल शेयर्स में होगा ना, जो बाय करके हाँ रखने हैं उनके हाँ लिए है ना ये। हाँ हाँ, ये स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट रहता है। ओके। स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे करते हैं। हम्म। तो स्विंग ट्रेडिंग हो गया अपने पास में, एफएनओ हो गया, ट्रेंड ट्रेडिंग भी होता है ना। बट सबसे पहले ट्रेडिंग में चाहे एफएनओ करिए, चाहे इसको क्या नाम है, कोई भी स्टॉक के ऊपर करिए, किसी भी करिए, सबसे बेस्ट रहता है कि आपको ट्रेंड जिस तरफ से दिखेगा उसी तरफ जाना है, ठीक है। तो ट्रेंड के अपोजिट में जाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि मेजरली ट्रेंड के अपोजिट गए तभी अपना जो है वो लॉस लॉस होता होगा। है। तो हमेशा एक एक ही चीज रखना, ट्रेंड के इस पे जाना, और ट्रेंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आप एफएनओ पे कर रहे हैं, एफएनओ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे करते हैं या निफ्टी फिर निफ्टी पे करते हैं या उन सब पे? स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं। सपोज देन हम मान लो इंडसइंड बैंक हो गया, ओके। टाटा पावर हो गया। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप स्टॉक्स पे कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा वो ज्यादा बेटर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा हद तक क्या नाम है उसका, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए ऑलवेज बेटर है कि अगर इन सब, अगर स्टॉक से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तब वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, रिलायंस का ही अभी ओपन है तो रिलायंस का ही देख लेता हूँ मैं, रिलायंस के फ्यूचर पे, आप लोग फ्यूचर पे ज्यादा करते रहेंगे, राइट। हम्म। तो फ्यूचर जो है वो अगेन मंथली वो वाला ही है अपना है, हर मंथ का अपना एक्सपायरी इसका रहेगा। और अब देखिए एफएनओ में अगर आपको करना है, एफएनओ में अगर स्टॉक के ऊपर में करना है, तो और स्पेशली अगर मैं ये प्रेफर करूंगा, अगर आप लोग ऑप्शन से ज्यादा फ्यूचर को प्रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, बट ठीक है, उसको हेज करके हम लोग उसको कम कर सकते हैं, है ना, सेफ्टी पर्पज से। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप कोई भी अगर स्टॉक ले रहे हैं ना, उसको सबसे पहले आप उसको डे बेसिस पे आप ये करिए, क्योंकि अगेन एफएनओ में कर रहे हैं तो आपका आपका ड्यूरेशन जो है वो काफी ज्यादा नहीं रहने वाला, ड्यूरेशन कम रहने वाला है, ठीक है। ओके। तो अब ड्यूरेशन कम रहने वाला है, यानी कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो हार्डली एक दिन के अंदर निकल जाए, 2 दिन के अंदर निकल जाए, 3 दिन के अंदर निकल जाए, इससे ज्यादा आपको थोड़ा ना उसको पूरा हम्म। 20 दिन 25 दिन थोड़ा एफएनओ में होल्ड करके रखने वाले हैं। हम्म। अगर फ्यूचर में है स्पेशली, तो ऑप्शंस का तो हम्म। छोड़ दीजिए, लेकिन फ्यूचर्स में अगर है तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम आदमी होल्ड करता है, उससे ज्यादा होल्ड कोई भी नहीं करता है ऑनेस्टली। कोई भले बोलेगा कि मैं बहुत ज्यादा दिन तक होल्ड करता हूँ, बट ऐसा कोई करता नहीं है। ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आप, सबसे पहले आप जैसे कोई भी एफएनओ का ले रहे हैं तो सबसे पहले आप डे का एक चार्ट आपको निकालना है। तो डे का चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मतलब एग्जैक्टली आपको डे के चार्ट में आपको ये देखना है कि ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, मार्केट का क्या है। अब यहाँ पे मार्केट आपको दिख के आ रहा है कि आप अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो ये मेरे को डाउन मोमेंटम ही तो दिख रहा है ना यहाँ पे, कि मार्केट हम्म। मार्केट नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। अगर हम्म। मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो मेरा कभी भी जो पोजीशन रहेगा, जो भी मैं डायरेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा, वो मेरे को ऊपर के साइड नहीं बनाना है। भले अगर मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है ना, हम्म। तो मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर की तरफ जंप मार दूंगा, नहीं, हम्म। ऊपर ऊपर जंप नहीं मारूंगा। मार्केट का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव है, तो मुझे डायरेक्शन किधर लेना है, निगेटिव डायरेक्शन में ही लेना है। लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में मैं कहीं भी एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि लॉस तभी होता है जब आपकी एंट्री गलत होती है। सबके पास देखिए, हम्म। आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी लोग भी बहुत सारे हम्म। लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो हम्म। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हम लोग का अगर एंट्री करेक्ट हुआ
तो ही रहता है। अगर हमने एंट्री सही जगह पे पकड़ लिया तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा रहेगा, और जो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो अपने को उसके लिए क्या करना है, कभी भी याद रखिएगा मार्केट में कभी भी एक चीज तो दूसरी रहती है कि रनिंग कैंडल में नहीं घुसा जाता है। हम यहाँ पे डे कैंडल जो लगाए हैं वो हमारा मकसद ये है कि सिर्फ हमको डायरेक्शन यहाँ पे पता करने के लिए, डायरेक्शन क्या है मेरे स्टॉक का जिस पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ उसका डायरेक्शन क्या है। तो उसका डायरेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गया, डायरेक्शन इसका निगेटिव है। साथ साथ में हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्यूम हमेशा आपके चार्ट पे वॉल्यूम कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, और आपको भी कोई भी जज करने से पहले ही देखना चाहिए वॉल्यूम। क्योंकि अगर वॉल्यूम राइज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे राइज हो रहा है, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ना ही कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी रेड रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। और बायर्स जो है वो जितने भी बायर बाइंग का जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, ये रेड कैंडल क्यों बना है, कारण क्या है कि जितना ऑर्डर ग्रीन में बायर्स ने प्लेस किया उससे कहीं बहुत ज्यादा ऑर्डर जो है सेलिंग के लिए ऑलरेडी तैयार थे। तो अब वो रेड कैंडल बन गया। अब मेरे को यहाँ पे ट्रेंड पता चल गया। अब ट्रेंड पता चलने के बाद से मैं अब इसको जैसे डे पे देख लिया, अब डे के बाद से मैं इसको आवरली पे मूव हो जाऊंगा, 1 घंटे पे। 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट मेरे को यहाँ पे क्लियर हो गया कि देखिए यहाँ पे एक एक कैंडल 1 1 घंटे का है ना। यहाँ पे भी मेरे को पता चल रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे से अगर मेरे को दिखेगा इस जगह से जो फॉल हुआ था, है ना, ये कैंडल इस जगह से जो फॉल हुआ था, ये फॉल होने के बाद ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल हुआ था। उसके बाद से मैं डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो मेरे को इस जगह पे मेरे को प्लान आउट करना पड़ेगा कि अब मैं देखिए अपोजिट डायरेक्शन नहीं, अभी नहीं सोचूंगा बहुत ज्यादा गिर गया है तो अभी इसको ऊपर ही जाना है, नहीं, बहुत ज्यादा गिर गया है तो और नीचे गिर सकता है। लेकिन अब बाइंग कहाँ पे करना होगा, अगर मुझे इस पे बाइंग करना रहेगा तो बाइंग का मेरा क्या क्या तरीका रहेगा कि मैं सबसे पहले इन दोनों का जो ये है ये प्राइस रेंज है ना, यहाँ से गिरना चालू हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक गिरा है, करेक्ट। इसका जब तक 50% पार नहीं होता है, ठीक है, तब तक मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अगर इसका, क्योंकि अगर 50% से यहाँ पे 50% यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब इस जगह पे, राइट, इस जगह पे 50% के आसपास आ जाएगा। तो जब तक इस रेंज के ऊपर ये नीचे से जाके निकल नहीं जाता है तब तक मेरा कोई भी बाइंग की तरफ इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, बनेगा नहीं इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे मैं अगर बाइंग करने जाता हूँ, अगर इस जगह पे नीचे जा रहा है बोल के पकड़ने जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। तो श्योर शॉट मेरे को कब होना है, अब जब तक ये रहेगा, अगर जब तक इसके नीचे है, इसके ऊपर जब क्लोज कर लेगा बढ़िया से 1 2 घंटा, तब उसके बाद से मैं ऊपर साइड में तब देख सकता हूँ, नहीं तो मेरा प्लान तब तक के लिए नीचे ही चलेगा आवरली बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे गिरा है ये, करेक्ट, एक पोल की तरीके से बना है, और दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पे एक फ्लैग की तरीके से बन रहा है, राइट। अब टॉप में बनता है तो पोल एंड फ्लैग बनता है, ये क्या है, ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना है। तो इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना है तो अब मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अब मुझे बाइंग कहाँ पे एग्जैक्टली करना पड़ेगा। तो अब मैं कभी भी इसका जस्ट वेट करूंगा कि यहाँ पे जैसे जब ये चल रहा है ना ऐसे ट्रेंड लाइन, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन होगी, ये नीचे वाली जो छोटी वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ पे एक रेंज बना के चल रहा है, एक रेंज बना के चल रहा है। तो जब भी इसकी छोटे वाली रेंज के, जब भी इस रेंज के अंदर में, तब तक मैं रुका हुआ हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बनाया है। तो जब भी इसका ब्रेक डाउन आएगा, ठीक है, मैं ब्रेक अब इसको उसको ऊपर की तरफ ब्रेकअप के हिसाब से भी नहीं सोच रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब तक 50% क्रॉस नहीं करेगा तब तक मेरा यहाँ पे पोजीशन के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। जब यहाँ पे इसके नीचे जब ये क्लोज किया यहाँ पे, है ना, अगर आप देखेंगे जब इसके नीचे क्लोज कर दिया है आवरली बेसिस पे, यहाँ पे दिख गया क्लोज कर गया, तो अब मेरा पोजीशन जो है यहाँ पे नीचे साइड के लिए डाउन के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर वहां से मैं इसको राइट करूंगा। और मेरा अगर मान लीजिए कि इस जगह पोजीशन लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है ये कैंडल का जो ऊपर है टॉप, यहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि मेरा बाइंग बन रहा है 1233 पे और 1236 पे बन रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन चलिए सेफ्टी पर्पज के लिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के 1240 रख दूंगा। तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनने वाला है, और 10 के जगह पे मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो रहेगा वो मेरा 1:2 1:3 1:4 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मेरा मेंटेन रहेगा। तो इस हिसाब से अपने को
इस हिसाब से अपने को इसको पकड़ना रहता है कि चार्ट में कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ तो पे जैसे कि ये आपने जो नीचे वाली सेकंड लाइन है उसके नीचे जो डाउन ट्रेंड बन रहा है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं क्या इसको? हाँ यहीं पे यहाँ पे सेल करना है। जैसे इसको ब्रेक डाउन करके इसके अंदर नीचे नीचे क्लोज किया, क्लोजिंग हम्म आना चाहिए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्म अब ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और बेटर वे में दिखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे सीधा ब्रेक किया तो मैं डायरेक्टली इसमें एंटर कर लूंगा, नहीं, डायरेक्टली हम्म एंटर नहीं करना है। ठीक है, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। इस ट्रेंड का क्लोजिंग यहाँ पे आ गया ना। ये क्लोजिंग आपने कैसे पकड़ा कि मतलब 1 घंटे मोमेंटम यही रहा? हाँ क्लोजिंग देखिए, कभी भी कोई कैंडल बनता है, ठीक है, तो कैंडल बनता है, जो कैंडल का जो टॉप रहता है, जब भी रेड कैंडल रहेगा तो ये हम्म जो टॉप है ये ओपन ओपन को, ये जो टॉप की बॉडी है ना, हम्म। ये ओपन प्राइस को बताती है। ठीक है, अच्छा। ओके। और ये जो जो नीचे वाले नीचे जो बॉडी क्लोज हो जा रही है ना, हम्म। ये उस प्राइस का क्लोज बताता है। ओके। तभी ये रेड मतलब ऊपर की तरफ में ओपन हुआ, थोड़ा हम्म सा ऊपर खींचा था, ये वीक दिख रहा है ना, थोड़ा सा हम्म ऊपर खींचा था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, नीचे से यहाँ तक आया, थोड़ा सा नीचे से ऊपर गया, और अल्टीमेटली इस जगह पे लाके दाम बंद हो गया। तो इसलिए यहाँ से दाम शुरू हुआ और यहाँ पे दाम बंद हो गया, इसलिए रेड कैंडल बना। वही सेम चीज ग्रीन कैंडल में रहेगा, तो दाम यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे शुरू हुआ और दाम क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, भले ऊपर तक गया था बट ऊपर से हम्म। रिट्रेस होकर वापस नीचे आया, और इस जगह पे दाम जो है क्लोज हो गया। ठीक है। ओके, तो ये जो मोटी सी कैंडल बनी है, जो चौड़ा सा एरिया बना है, ये हम्म, ओपन क्लोज मतलब मोमेंटम ही घूमता रहा है तब जाके उसने बनाया ना ये? करेक्ट करेक्ट। काफी देर तक, फिर उसके बाद ही उसने ये कैंडल कर दी, फिर नीचे रेड कैंडल छोटी छोटी बनाई है इसने। हाँ, ये तो इसकी बात कर रहे हैं ना, नहीं, इसके बराबर वाली जहाँ। इधर हाँ इधर। हाँ, ये जो छोटी छोटी हाँ कैंडल्स है, हाँ, इनका क्या मीनिंग है? थोड़ी देर इतना रहा, फिर थोड़ी देर इतना रहा? करेक्ट। इसका मीनिंग ये रहा कि यहाँ पे दाम जो है, देखिए प्राइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैं ये वाले कैंडल को बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अब ये कैंडल में ये इंडिकेट कर रहा है कि जब ये कैंडल, ये इसके पहले वाला कैंडल बड़ा वाला बंद हो गया था, हम्म उसके बाद ये कैंडल इस जगह पे चालू हुआ, दाम इसका, ठीक है, हम्म दाम होने के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आया, थोड़ा सा खींचा, ठीक है, और हम्म ये खींचने के बाद से वापस इसको नीचे की तरफ लेके आए और इतना नीचे तक लेके आए, देख रहे हैं ना, हम्म और इतना नीचे हम्म तक लाके वापस नीचे से बायर्स ने पुश किया इसको, और बायर्स हम्म पुश करके लाके इस जहां से शुरू हुआ था उसके हम्म पास में ही, उससे ये 1236-24 पे हम्म खुलू चालू हुआ था कैंडल, और 1236 पे बंद हो गया, यानी कि सिर्फ बंद 20 हो पैसे के डिफरेंस पे बंद कर दिया। यानी हम्म कि जितना ताकत सेलर्स ने यहाँ पे लगाया, हम्म उतना ही ताकत के साथ बायर्स ने यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ऊपर। पुश कर दिया। अब हम्म यहाँ पे ये इंडिकेट मेरे को कर किया कि यहाँ पे बायर्स तो इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हम्म बायर्स तो इंटरेस्ट दिखाए हैं, लेकिन क्या हम्म बायर्स के अंदर इतनी ताकत है क्या कि इसको लेके जा सके? हम्म क्योंकि अगर बायर्स के अंदर ताकत रहती थी तो ये जो इसके पहले वाला कैंडल बना है ना, ये वाला, ये इसका बनता ही नहीं। इसका फिफ्थ नहीं नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है, बनता, लेकिन क्योंकि बायर्स का इंडिकेशन देखिए, ये कैंडल में ये नीचे से पूंछ बना के ऊपर की तरफ लेके गया है, इसका मतलब क्या हो गया, नीचे से बायर्स ने पुश किया है, पुश करते हम्म करते यहाँ तक ले गया है ना। पहला हम्म इंडिकेशन ये ऊपर ओपन हुआ, ऊपर से सेलर्स लोगों ने दबाया, दबाते 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 सेलर्स लोगों ने इतना तक लेके आए, है ना, लेकिन हम्म यहाँ से बायर्स जो है वो डायरेक्टली वापस से बाइंग करना चालू किए, और खींच खींच के यहाँ तक लेके आ गए, है ना। हम्म बट अगर बायर्स में इतनी ही ताकत रहती थी तो बायर्स इसको इसके 50% के ऊपर ले आके बंद किए होते ना। हम्म अगर ये पहले कैंडल के 50% के ऊपर बंद ले जाके नहीं किए, इसका मतलब क्या है कि बायर्स ने यहाँ पे पुश तो किया, बट बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसको वापस से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पे अगर खत्म किए तो बायर्स को इंटरेस्ट रहता तो नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर ऊपर लेके जाना चाहिए था ना, इसको 50% क्रॉस कराना चाहिए था, बट हम्म बायर्स ने यहाँ पे किए नहीं, बायर तो यहीं कहीं छोड़ दिए सब, हम्म तो यहाँ छोड़ दिए, तो जैसे ही बायर छोड़े सेलर्स वापस यहाँ पे हो गए, घुस गए यहाँ पे, है ना। और हम्म। पहली बार आपको क्लोजिंग कहाँ मिली है, ये ट्रेंड लाइन जो आपका बना था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया है ना। तो ये अब हमारा क्लोजिंग पॉइंट जहाँ से हमें बाय सेल करना है, तो ये हमारा लगभग 12:34 पे हम करेक्ट, सेल कर सकते हैं। हाँ, अब 12:34 पे जब ये क्लोज हो गया, ठीक है, हम्म टाइम अगर देखेंगे 2:15 पे, है ना, नीचे की तरफ में हम्म टाइम दिखा रहे 2 बज, जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गया, तब मुझे ये सुकून मिल गया कि हाँ अब यहाँ पे क्या हो गया कि बायर्स का इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका है ना। अब बायर्स हम्म इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। देखिए मेरा मेरा व्यू तो पहले से निगेटिव था, मैं पहले बता दिया कि पूरा ट्रेंड मेरे को निगेटिव दिख रहा है ना, हम्म तो निगेटिव है तो पहला मेरा वही सीक्वेंस अपने को याद रखना है कि ओवरऑल डे पे क्या हो रहा था, सेलिंग का ट्रेंड था, यहाँ पे पैटर्न क्या है, सेलिंग का बन रहा है, तो मेरे को क्या है, बाइंग की तरफ नहीं जाना है, मेरे को सेलिंग की तरफ जाना है, बट ये है मुझे घुसना कहाँ पे, मुझे वो देखना है कि मुझे घुसना कहाँ पे। तो हम्म घुसना यहाँ पे है कि अब मुझे क्या एक छोटा सा
तो छोट मतलब अपने को जो पकड़ना है वो थोड़ा सा ऐसा पकड़ना है कि जहाँ पे मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल हो, है ना। यानी कि अगर मैं 10 रुपया दे रहा हूँ तो कम से कम 20 या 30 रुपया वहां से आ रहा हो, है ना। तो इस हिसाब से अपने को ये रखना पड़ेगा। तो पहला क्लोजिंग जब मुझे यहाँ पे मिल गया 1 घंटे के हिसाब से कि चलो भाई अब यहाँ पे मेरा इस ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग मिल गया, अब मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तब मेरा यहाँ पे सेलिंग साइड में एंट्री होगा, ठीक है। सेलिंग साइड में एंट्री हो जाएगा इस जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस जब यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ 1234 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, 1236 बन रहा है ना, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस देख रहे हैं ना, छोटा सा बन रहा है। लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी पर्पज, क्योंकि कई बार स्पाइक भी मारता है ना, स्पाइक भी रहता है ना, तो स्पाइक में भले क्लोज नहीं करेगा, स्पाइक तो मार सकता है ना। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे भले वो मेरे के लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस सिर्फ बता रहा है, लेकिन मैं सेफ्टी पर्पज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लूंगा 40 पे, 41 पे, ये जो जो लेवल नहीं है क्या, इस लेवल पे। अब 34 से 40 रखा हूं तो कितना मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, राइट। तो अगर ये इसका जो लॉट है अपना रिलायंस का फ्यूचर का जो लॉट है, मैं रिलायंस फ्यूचर का कितना लॉट है, रिलायंस फ्यूचर का 500 का। 500 का लॉट है। 500 का लॉट है तो 500 के हिसाब से अगर मेरा यहाँ पे 6 पॉइंट का हो रहा है, तो यानी कि कितना 3000 का हो रहा है, करेक्ट। 3000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ। अब इसके 3000 का जब मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा मेरा अब मेरे को आर एन रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, राइट, यानी कि आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, राइट। अब सेलिंग कर रहे हैं तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या किया कि यहाँ पे 1240 का मैं स्टॉप लॉस इसका रखता हूँ, 1240 यहाँ पे आ गया, करेक्ट। ये कैंडल का जो जो टॉप है यहाँ पे मैंने ये रख दिया, मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे देखूंगा तो अब मेरा जो यहाँ पे सेल किया हूँ तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या बता रहा है कि मुझे कितना होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे 1.46 दिख रहा है ना, यानी कि 3000 का लॉस ले रहा हूँ मैं और 4500 मेरे को यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1:1.46 का रिस्क रिवॉर्ड है ना यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 के आसपास का रहना चाहिए। तो आप जब यहाँ पे करेंगे, जब आप इसको बनाएंगे तो आपका टारगेट क्या जाएगा यहाँ पे। टारगेट ये जो कैंडल जहाँ पे लो बना है ना ये सबका, जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था ये वाला, है ना, बार बार रिजेक्शन लेके, तो आपका टारगेट इस रेंज में आएगा, ठीक है। तो आपका टारगेट इस रेंज में आने वाला है, इस रेंज में आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आपका अब इसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो सेट कर देंगे कि आपका टारगेट यहाँ पे रह गया। अब इस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड 2.5 हो गया, यानी कि आपका आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया और 2.5 यहाँ पे 3000 का रिस्क हो गया और 6000 का 7500 का प्रॉफिट का टारगेट, ठीक है। इतने का टारगेट आप ऐसे लेके आप इसको रखेंगे। अब इसके आगे मार्केट जो अब आपको देखिए दूसरी चीज है कि आपको यहाँ पे लालच फिलहाल करना नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा ना तो आपको चुपचाप बुक करके वहां से हट जाना है, ठीक है। यहाँ पे हट जाना है, यहाँ पे फिर से आपका, क्योंकि आपका टारगेट मीट हो गया ना, बिल्कुल टारगेट मीट हो गया। तो टारगेट मीट हो गया उसका तो मार्केट कहाँ जाता है क्या करता है फिर आपको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका आपका यहाँ पे अपना जो आपका एक्सपेक्टेशन था, आपका जो कैलकुलेशन बोल रहा था वो कैलकुलेशन उतना मैच हो गया, और मैच होने के बाद आपको यहाँ से चुपचाप एग्जिट मार देना है, एग्जिट मार के ये कर देना है, और फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि कहाँ पे रहेगा। जब अपॉर्चुनिटी आपको मौका देगी हाँ यहाँ पे हमको आपको एंट्री करना चाहिए तो वहां पे एंट्री करिएगा। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक नहीं करना है, ठीक है। और जहां था और देखिए मार्केट, आपको मैं बता दूं कि मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। अब यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसके लिए आपको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा। आप भी करते होंगे तो जब चार्ट जब बना हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। लेकिन जब जब चार्ट बन रहा होता है, जब लाइव मार्केट में चार्ट बन रहा होता है, उस दौरान पे आपको तो दिखेगा नहीं ना कि क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है, करेक्ट। तो वहां पे आप कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, आपको मार्केट में पैटर्न्स ढूंढने पड़ते हैं। सबसे आपको कोई आपको ये चीज नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली कैसे ये होता है। मार्केट में सब कुछ चार्ट बनता है और कोई बोले यहाँ बाई कर लो वहां सेल कर दो, वैसा नहीं होगा। आपको मार्केट में सबसे पहले कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना पड़ता है। मार्केट में जब आप पैटर्न, क्योंकि इतने मार्केट में हर एक कैंडल ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, कोई ग्रीन बन रहा है, कोई रेड बन रहा है, कहीं जा रहा है, तो आप ऐसा कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पे बाई ही करना है या फिर यहीं पे सेल ही करना है। वो आपकी तुक्केबाजी पे नहीं चल पाएगी ना। तो आपको वहां पे आपको गेस करने की जगह पे आपको ढूंढना है मार्केट में पैटर्न क्या बन रहा है। तो देखिए कुछ कुछ पैटर्न कैसे बनते हैं, यहाँ पे आपको मैं कुछ कुछ जो रहेगा, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनेंगे, ठीक है।
कुछ कुछ क्या होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए यहाँ पे एक एक पोल के तरीके से ये बना है ना, हम्म और ये एक फ्लैग के तरीके से बना है, राइट। हम्म उल्टा उल्टा झंडा बना है। तो जब ये हम्म उल्टा झंडा का ब्रेकडाउन आया तो मेरा यहाँ पे मैंने सेल सेल किया था। किया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है कि नहीं, ये एक पैटर्न है। ठीक है, हम्म अगर अगर यही चीज जब कभी कभी क्या होगा कि आपको ये उल्टा झंडा बना है और कई जगह पे क्या रहेगा, सीधा झंडा सीधा। बनेगा। तो हमको सीधा बनेगा तो ऊपर टॉप साइड में ये करना है। बाय उसी करने तरीके वाला। उसी तरीके से मार्केट में कई बार डब्लू पैटर्न बनता है। ठीक है, डब्लू पैटर्न हम्म जो है, हम्म बहुत मोटा आ रहा है, सॉरी। कई बार मार्केट में क्या है, डब्लू पैटर्न के तरीके से ट्रेंड बनेगा। तो जब भी डब्लू तरीके का पैटर्न बनेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से डब्लू बनना चालू हुआ, ये हुआ यहाँ नेकलाइन। तो जब भी मार्केट जो है इसके रेंज के ऊपर निकलेगा ना, तो मुझे यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, तो अच्छा। आपको एग्जैक्टली क्या है कि पैटर्न ढूंढना है। मार्केट में दूसरा कुछ तरीका नहीं है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न अगर आप ढूंढेंगे तभी मार्केट में पैसा आप बना पाएंगे। ठीक है, तो कितने पैटर्न बनते हैं लगभग, फ्लैग और डब्लू? नहीं नहीं, ये मैं बोलूँ कम से कम जो है ना, पैटर्न तो दुनिया भर के हैं। लिटरली अच्छा। पैटर्न बहुत दुनिया भर के हैं। जो लेकिन मेजर जो सक्सेसफुल पैटर्न जो रहते हैं ना, हम्म वो पोलन फ्लैग हो गया, डब्लू हो गया। उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं जिसका भी मैं बताऊंगा आपको। एन पैटर्न होता है ना, इन्वर्टेड पोलन, ये बना दिया मैंने। कप एंड हैंडल पैटर्न रहता है ना। तो वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एग्जैक्टली वो सब आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई भी अगर हम जैसे रिलायंस का ही ले रहे हैं, अब यहाँ पे आपको जैसे एग्जैक्टली अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको 15 मिनट पे चार्ट पे एक बार चेंज करता हूँ। मैं ये लाइन हटा दूं ना मैं। हम्म कुछ होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कुछ होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी अपना ये किया जाता है। हम्म अभी आपको जैसे एक छोटा सा, अगर मैं जैसे बहुत लोग छोटे छोटे देर के लिए ट्रेड करते हैं ना, तो उनके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लिक कैसा रहेगा, कैसा मतलब पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हम्म ये सब तो पैटर्न जो लाइन खींच के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देके ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया ना। हम्म अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पे डब्लू पैटर्न या कहीं पे कुछ बन रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप डब्लू। देखेंगे डब्लू पैटर्न, आपको कैसे मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको दिखे, यहाँ पे मार्केट हम्म आया। इतना मोटा क्यों आ रहा है, यहाँ पे मार्केट आया है ना, हम्म ऊपर गया, हम्म ये आया नीचे, और यहाँ हम्म पे तो आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी, ये आपका नेकलाइन हो गया, है ना। हम्म हम्म ये डब्लू पैटर्न बना आपका। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का पैटर्न जो है वो डब्लू पैटर्न है। आपका एंट्री इसके ऊपर में बनेगा, भले आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, बट ये क्या हो गया, आपको इसकी एंट्री इसके ऊपर बनेगी, और हम्म आराम से बढ़िया से आपको यहाँ पे राइट करना। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस रेंज का, जो ये जैसे नेकलाइन का टॉप आपने लिया है ना, हम्म आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये इस जगह पे आपका, ये जो रेंज जो नहीं है क्या, ये पूरा रेंज जो है ना, ये नीचे वाला रेंज रेंज ये वाला, हम्म ये रेंज का स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आप लेते हैं यहाँ पे लेते हैं आप इसको 1254 पे और हम्म 1248, देख रहे हैं ना, हम्म 1247, मतलब कि इतना इस रेंज, ये आपका स्टॉप लॉस जो जो 1248 पे आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल 1255 पे आपने लिया, और 1248, यानी कि 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यानी कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 12 रुपए का टारगेट होना 12 रुपए चाहिए। का। ये पहला आपका टारगेट 12 रुपए का रहेगा, दूसरा दूसरा टारगेट जो है 24 रुपए का रहेगा। पहला मतलब इसमें दो टारगेट बनेंगे क्या? हाँ हाँ, आपको उस हिसाब से आपको चलना है ना, आपको टारगेट तो वैसे ही सेट करना पड़ेगा ना। 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना पड़ेगा ना। हम्म तो अब पहला टारगेट जैसे आपका यहाँ पे टारगेट डिसाइड कैसे होने वाला है आपका, यहाँ का पहला तो आपका स्टॉप लॉस जो रहा आपका, सर ये तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 1:2 का 1:2 का,
ये आपका